कर लेते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो न्यूजन में आप देख रहे होगे स्टॉक में ऊपर से एक कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिल रही है। ये डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं एंड दिस इज द थर्ड डे जब स्टॉक में एक ड्रास्टिक फॉल देखने को मिला है। ओवरऑल स्टॉक के नतीजे भी रहे, नतीजे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं कहेंगे, बट एज इट इज़ कहीं ना कहीं नतीजों की वजह से ही स्टॉक में ये वीकनेस देखने को मिल रही है। पहले एक बार नतीजे बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि रियल वीकनेस आई क्यों है। नतीजे तो अपनी जगह हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें दिसंबर क्वार्टर जो 2024 का है, यहाँ पे वो 346 सीआर कर रही है यहाँ पे सेल्स, जो कि लास्ट ईयर 264 सीआर की थी, सॉरी 299 सीआर की थी। तो एज इट इज अगर आप देखेंगे सेल्स में तो इजाफा अच्छा हुआ है भाई। 346 और 299 में काफी डिफरेंस आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 103 सीआर करा, लास्ट टाइम ये 72 सीआर का था, तो इसमें भी इजाफा है। इंटरेस्ट ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जितना सिमिलर है, डेप्रिसिएशन 2 सीआर से बढ़ा है, तो कोई बहुत ज्यादा इजाफे है नहीं। लास्ट टाइम 6 सीआर का डेप्रिसिएशन था। पीबीटी निकल के आता है 99 सीआर का, और लास्ट टाइम यहाँ पे 76 सीआर का निकल के आता है। नेट प्रॉफिट निकल के आता है 84 सीआर का, लास्ट टाइम यहाँ पे 65। तो ओवरऑल एक तरह से अगर आप देखो तो नतीजे अच्छे रहे यहाँ पे। फिर मार्केट को पसंद क्यों नहीं आया? हालांकि ईपीएस देखें तो 6 रुपए के आसपास हो गया है बढ़ के, जो कि लास्ट टाइम 4.66 था। इन्वेस्टर्स में भी देखें तो एफआई ने स्टेक बढ़ा दिए, 20% कर दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़े जो स्टेक हैं एफआईआई के, वो एमआईटी, गोल्डमैन, मालाबार, अशोका, अबू धाबी, कुबेर इंडिया और डीआई में स्टेक बढ़ गए। यहाँ भी 9% हो गया अगर आप देखें। लास्ट टाइम ये 9% के करीब था, बट इस बार 9% प्लस हो गया डीआई का। तो डीआई में जो स्टेक आते हैं वो यहाँ पे मैराथन, एज, एचडीएफसी, टाटा एंड साथ ही साथ पूरा टाटा रिटायरमेंट, टाटा डिजिटल, इन्हीं का ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देखें प्रमोटर्स भी साथ ही साथ इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं काफ़ी क्वार्टर से, बट फिर भी स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली। बिकॉज मार्केट को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया वो इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पे हुए एस्टिमेट मिसमैच। एस्टिमेट मिसमैच मतलब अगर ओवरऑल आप रेवेन्यू देखते हैं तो रिपोर्टेड है 3.81 बिलियन, बट एस्टिमेट था 3.9 बिलियन का। तो यहाँ पे एस्टिमेट मिसमैच हुए, इसी वजह से ये वीकनेस देखने को मिली। बट साथ ही साथ यहाँ पे ये जो चीज़ है, जेफरीज ने इसी अकॉर्डिंग डाउनग्रेड कर दिया, डबल डाउनग्रेड कर दिया है। डबल डाउनग्रेड एज इन यहाँ पे देखें से स्लोइंग एन्युटी रेवेन्यू ग्रोथ विच फॉर्म मोर देन 55% ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू इज अ वरी। एंड यहाँ पे देखें एडिशनल करंट वैल्यू नॉट फेवरेबल एंड कट्स पॉइंट टू 1240 रुपीज़ फ्रॉम 1500। अभी तक जो टारगेट पॉइंट थे वो 1500 लेके चल रहे थे, अब वो गिरा दिए यहाँ पे 1240 कर दी। और फिलहाल के लिए यहाँ पे एवरेज रिकमेंडेशन ऑफ 3 एनालिस्ट ट्रैकिंग स्टॉक स्लम्प टू सेल फ्रॉम बाय आफ्टर जेफरीज रिवीजन। तो स्टॉक में इस वजह से बड़ी वीकनेस देखने को मिली क्योंकि जेफरीज ने इसको डाउनग्रेड कर दिया 1240 पे 1500 से, और अभी स्टॉक एज ऑफ डाउन ट्रेंड पर ही है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन समझते हैं। अब अगर देखते हैं क्लोजली, कुछ इस तरह से चल रहा था स्टॉक, यहाँ नीचे नहीं आ रहा था, 20 डे ईएमए सपोर्ट दे रहा था, ऊपर वापस चला गया, नीचे फिर आया, सपोर्ट बना, सूट अप हुआ, आज 20 डे ईएमए ब्रेक हुआ, मतलब नेक्स्ट सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग है 50 डे ईएमए। और साथ ही साथ जोन के अंदर चल रहा है, जोन में ऊपर वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टिव है, नीचे वाली सपोर्टिव है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहाँ बिल्ट होता है? इसी जोन के करीब। मतलब भाई स्टॉक अभी एटलीस्ट आपको 1150 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। तो जल्दबाजी मत करिए, ऐसा नहीं है गिरता जाए, मे बी एक छोटा सा अपसाइड पोटेंशियल है और फिर कंटिन्यू कर दे रैली डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतिएगा भाई, स्टॉक अभी एक हैवी सेलिंग में चल रहा है। साथ ही साथ अगर इधर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो कंसिस्टेंट अभी वीकनेस जो बराबर हैगी वो तो एज इट इज चल ही रही है अपनी। इस जोन में अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइलिंग, तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है हैवी सेल ऑफ का जोन बनता है 1575, इसके बाद स्टॉक में बड़ी सेलिंग बरकरार है। तो अभी स्टॉक भाई मैं कहता हूँ थोड़ा वेट कर लो। काफ़ी लोगों के आज कमेंट आ रहे थे, दिन में भी ग्रुप में पूछ रहे थे कि न्यूजन को एक्यूमुलेट कर लें। अभी से नहीं, 3-4 दिन से, और हर दिन मैं सभी से यही कह रहा था न्यूजन में थोड़ा वेट कर लो, न्यूजन में वेट कर लो, बिकॉज स्टॉक में वीकनेस एक एस्केलेशन दिख रहा है। आरएसआई के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड काफ़ी हैवी हो गया है और ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी पहुंचा नहीं है, तो पहुंचने वाला है। तो डेली ट्रेंड अभी गिरेगा, वीकली टाइम फ्रेम भी एज इट इज हैवी वीकनेस के साथ प्लस डाउन है, तो ये भी गिरेगा। और मंथली टाइम फ्रेम भी काफ़ी ओवरबॉट था, तो एक हैवी सेल ऑफ यहाँ भी देखेगा। तो अभी स्टॉक वीकनेस के साथ टम्बल डाउन रहने वाला है। तो 1100, और अगर उसके नीचे जा रहा है तो यहाँ छोटी क्वांटिटी ऐड करना, बल्क बाय मत लीजिएगा। जस्ट इन केस कोई अनसर्टेनिटी और ये सपोर्ट भी ब्रेक कर रहा है तो एक बड़े फॉल की साइड स्टॉक थोड़ा जाएगा, मे बी 1000 टेस्ट करके आए फिर वो नीचे, क्योंकि इसलिए स्टॉक ने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए, इसीलिए करेक्शन तो बिल्डअप होता है। यहाँ से अगर आप देख लेते हैं इस जोन से, तो रिटर्न स्टॉक ने दिए 744%, 651 दिनों में। तो ऑलमोस्ट यहाँ 2 साल में स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न दिए। तो एक बड़ा करेक्शन यहाँ बिल्डअप डेफिनेटली होगा, उसके बाद ही चलेगा। तो अभी यहाँ पे जोर जबरदस्ती मत करिए, कैपिटल ब्लॉक रह सकता है लंबे टाइम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।